कैद आत्मा की पुकार। सूरज ढल चुका था। वो पुरानी सी हवेली काली पड़ चुकी थी। राज अपने दोस्त के साथ बेखबर होकर हवेली के बाहर बगीचे में खेल रहा होता है। बगीचे में सौर ऊर्जा लाइट लगी होती है, जिस वजह से चारों तरफ उजाला फैल रहा होता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। आसमान में चांदनी, चांद काले बादलों के पीछे ढका हुआ नजर आता है। सर्दियों का समय था। हवाएं चेहरे को काटते हुए निकल रही थी और ठंड इतनी थी कि हड्डियां चटक जाएं। तभी राज हाथ में फुटबॉल पकड़कर अपने दोस्त सुशील को बोलता है, भाई ठंड बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है हमें घर को निकलना चाहिए। काफी देर हो चुकी है। अरे यार, क्या करेगा इतनी जल्दी? घर जाकर भी खाना है और बिस्तर पर ही सोए रहना है। घर भी बोर होना है। 1-2 घंटे बाद चलेंगे, कुछ देर और खेल लेते हैं। सुशील के बोलते ही हवेली से किसी के चीखने की आवाज आती है। दोनों दोस्त घबराते हुए हवेली की तरफ देखते हैं। तभी राज सुशील के कंधे पर हाथ रखकर हकलाते हुए बोलता है, यार, चीखने की आवाज तूने भी सुनी? कौन होगा? अरे भाई, कोई नहीं, ऐसे ही कोई चिल्ला रहा होगा। चल छोड़। दोनों दोस्त उस चीखने की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं और उस बगीचे में फुटबॉल खेलने लगते हैं। खेलते खेलते राज फुटबॉल को जोर से किक मारता है और फुटबॉल दीवार पार करके हवेली के अंदर घुस जाती है। भाई, क्या यार, कहाँ बॉल मार दी तूने? अब उस पुरानी सी बंद पड़ी हवेली में बॉल लेने जाना पड़ेगा। चल आजा, लेकर आते हैं। उस सालों पुरानी हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस हवेली के दरवाजे दोनों दोस्तों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक आवाज उसके अंदर है जो उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। कुछ तो इस हवेली में ऐसा था जो दोनों को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन इस बात से दोनों दोस्त अनजान थे। राज और सुशील हवेली के बड़े से गेट के पास जाते हैं और उस जंग लगे गेट को अंदर की तरफ धक्का देते हैं। गंदी सी आवाज करके गेट खुलता है। ऐसी आवाज कि गेट सालों से नहीं खुला हो। दोनों दोस्त आगे की तरफ बढ़ते हैं और इधर उधर देखते हैं। उन्हें अपनी बॉल कहीं नजर नहीं आती। तभी राज की नजर खिड़की के पास पड़ती है, जहां खिड़की टूटी हुई होती है। फिर वो सुशील को लेकर खिड़की से ही हवेली के अंदर घुस जाता है। यार, यहाँ पर तो बिल्कुल भी डर की कोई बात ही नहीं है। कितनी प्यारी और सुंदर हवेली है ना? हाँ यार, सच में। कौन इस हवेली को छोड़कर गया होगा और क्यों गया होगा? बेवकूफ ही होगा वो तो पूरा। चल चल, बातें मत कर, जल्दी से फुटबॉल ढूंढ, निकलना भी है यहाँ से। दोनों उस हवेली में अपनी फुटबॉल ढूंढने में लग जाते हैं। पूरी हवेली छानने के बाद भी उन्हें कहीं फुटबॉल नजर नहीं आती। तभी हवेली के ऊपर वाले माले से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। डरते हुए राज और सुशील एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी हवेली के कमरे से आवाज आती है, आओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। सुशील, तूने कुछ सुना? तू कुछ सुन रहा है कि नहीं? वो कौन है? हाँ, ये आवाज हवेली के अंदर से ही आ रही है, लेकिन कौन से कमरे से, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, वो जो कोई भी है हमसे मदद मांग रहा है। मुझे लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। हमें देखना चाहिए। पागल है, दिमाग तो ठीक है तेरा। इतना कहकर सुशील उस खिड़की से बाहर निकलने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक पूरी खिड़की बंद पड़ जाती है। ये सब देखकर दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। दोनों ही अंदर से काफी डर जाते हैं। तभी वो आवाज फिर से आती है, मैं सदियों से यहाँ कैद हूँ, मुझे बचाओ, मैं तड़प रही हूँ, मुझे बचा लो। राज उस आवाज को सुनते हुए उस दिशा में आगे बढ़ता है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाता है।
मैं इसे जानना चाहता हूँ, आखिर ये है क्या? राज सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक कमरे के पास जाता है और उसके पीछे पीछे सुशील भी। तभी राज दरवाजे को अंदर की तरफ से खोलता है और धीरे धीरे कदमों से कमरे के अंदर घुसता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि एक चुड़ैल कमरे के कोने में अकेली बैठकर रो रही है। चुड़ैल को देखते ही राज कांपने लगता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। तुम कौन हो? मैं हमेशा से यही बंद हूँ, मुझे आजाद कर दो। लेकिन हम आपको कैसे आजाद कर सकते हैं? हमें करना क्या होगा? बस उस दरवाजे से बंधे रक्षा धागे को तोड़कर इस हवेली से बाहर फेंकना होगा। फिर उसके बाद तुम कहाँ जाओगी? मैं अनंत हूँ, मैं वायु हूँ और मैं ही आकाश हूँ। हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल रही हो? राज दरवाजे पर लगे रक्षा धागे के पास जाता है। उसके मन में 50 सवाल रहस्यों की तरह घूम रहे थे। धीरे धीरे कदमों से वो धागे की तरफ बढ़ता जाता है और हिम्मत करके दरवाजे से उस रक्षा धागे को तोड़ देता है। रक्षा धागा तोड़ते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और राज और सुशील और वो चुड़ैल दरवाजे के अंदर ही मौजूद होते हैं। तभी वो चुड़ैल एक भयानक रूप ले लेती है और दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम दोनों यहाँ कैद रहोगे और मैं आजाद। बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, ये गलत कर रही हो। तुम लोग सोच रहे थे कि तुमने मुझे छुड़ा लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सुशील और राज चुड़ैल के साथ जूझते हैं। दोनों पूरा जोर लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी चुड़ैल उनके पास आती है और दोनों का गला पकड़कर उन्हें हवा में उठा देती है। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा को यहाँ कैद कर दूंगी और खुद की आत्मा को आजाद। बहुत भोले थे तुम दोनों, मेरे जाल में आसानी से फंस गए। तभी दोनों अपने हाथ पैर मारते हुए चुड़ैल की पकड़ कमजोर कर देते हैं और दोनों फर्श पे जा गिरते हैं। चुड़ैल फिर अपने बड़े बड़े नाखूनों को लेकर उनके पास जाती है और एक बार फिर से उनके गले को पकड़कर दीवार से चिपकाते हुए हवा में उठा देती है। तभी राज अपना दिमाग लगाता है और वो सुरक्षा धागे को फेंकता नहीं, अपने हाथ में मुट्ठी के अंदर दबाए रखता है। जैसे तैसे वे उस रक्षा धागे को उस चुड़ैल के हाथ में बांध देता है। धागा हाथ में बांधते ही चुड़ैल जमीन पर गिरकर फड़फड़ाने लगती है। खोलो, इसे खोलो, ये क्या बांध दिया मेरे हाथ में, इसे खोलो। रक्षा धागे को हाथ में बांधते ही चुड़ैल का पूरा शरीर जंजीरों से बंध जाता है और देखते ही देखते वो आत्मा आकाश की ओर विलीन हो जाती है। हम जीत गए। लगता है हमने इस हवेली को भी आजाद कर दिया चुड़ैल से। हम जीत गए भाई, हम जीत गए। और इस तरह राज अपने अदम साहस के साथ उस हवेली से अपने दोस्तों को लेकर सही सलामत वापस आ जाता है।